यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन अगर आप करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे एक ऑथराइज सोर्स होता है। एजेंट और कॉन्ट्रैक्टर और ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट क्या होता है, पहले तो आप ये सारी चीजें समझोगे। और जब वो कुछ कर ही नहीं रहे तो क्या करेंगे, बोलेंगे कि हम आपका फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। क्या उन्होंने चैरिटी खोल रखी है, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, ठीक है, कि कोई एनजीओ चल रहा है जो तुम्हारा किसी कोई बैठा हुआ है यहाँ पे फ्री में काम करने के लिए? नहीं, तो फिर नहीं, यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, रशिया यूनिवर्सिटी सेफ नहीं है, यहाँ पे चलती है दिक्कतें, ठीक है। क्योंकि बेसिकली पूरा रशिया सेफ है, पर सिर्फ हमारा सेफ नहीं है। सारे एजेंट गलत नहीं है, सारे कंसल्टेंट गलत नहीं है, बट फिर भी स्कैम हो रहा है, इसका मतलब सब सही नहीं है। तभी तो हर कोई पैसा ही कमाने के लिए दुकान खोल के बैठा है। तो पैसा कमाओ, बट जितना तुम काम कर रहे हो उतना कमाओ, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे एजेंट्स और कर रहे हैं रजिस्ट्रेशंस। तो मैं एक चीज आपको बता दूं, किसी भी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन अगर आप करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो वहां पे एक ऑथराइज सोर्स होता है। एजेंट और कॉन्ट्रैक्टर और ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट क्या होता है, पहले तो आप ये सारी चीजें समझोगे, सबसे पहली चीज। उसके बाद अगर आप रशिया के लिए एमबीए अब्रॉड के लिए 2025 के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको बस इतना करना है, जो आप मेरा नंबर देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे पिन किया हुआ, इस पे आपको टेक्स्ट कर देना है, ठीक है, जहां आपका हर क्वेरी क्लियर आउट होगा। प्लस आप एक ब्रॉडकास्ट चैनल में भी ऐड हो जाएंगे जहां आपको हर अपडेट आएगा, हर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कौन सी यूनिवर्सिटी कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रही है, एवरीथिंग। सो इस नंबर पर आपको, अगर आप एमबीए अब्रॉड 2025 के लिए कहीं प्लान कर रहे हो तो आपको बस इस नंबर पर, जो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस पर आपको टेक्स्ट करना है। नमस्कार सभी को, मैं हूं चित्राली वांदे, मी समारा स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटीला रशियाला 6th इयरला मेडिकल स्टुडंट आहे आणि मी नागपूर महाराष्ट्रमध्ये आहे। सो बेसिकली आपको मैं इस साल कई सारे जो अपडेट्स आने वाले हैं वो सारे बताऊंगी, लाइक क्या चेंजेस होने वाले हैं इस बार अगर आप प्लान कर रहे हैं एमबीएस अब्रॉड 2025 के लिए रशिया के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, रजिस्ट्रेशन। क्या रजिस्ट्रेशन सच में चालू हुए हैं? क्या जो एजेंट है वो आपका डॉक्यूमेंट पैसा उठाने के लिए, जस्ट आपको रोक के रखने के लिए चीजें कर रहे हैं? तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि एजेंट ऑथराइज सोर्स ही नहीं है जहां से तुम रजिस्ट्रेशन करवा सको, ना ही वो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जब वो कुछ कर ही नहीं रहे तो वो क्या करेंगे, बोलेंगे कि हम आपका फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। क्या उन्होंने चैरिटी खोल रखी है, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, ठीक है, कि कोई एनजीओ चल रहा है जो तुम्हारा किसी कोई बैठा हुआ है यहाँ पे फ्री में काम करने के लिए? नहीं, तो फिर तुम क्यों कर रहे हो रजिस्ट्रेशन? पहली एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं सब एजेंट को गलत नहीं कह रही हूँ, बट अगर कोई भी चीज ऑथराइज नहीं है तो नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अगर एक यूनिवर्सिटी है, जैसे समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से मैं एग्जांपल, मैं आपको और भी यूनिवर्सिटीज का एग्जांपल दूंगी इस वीडियो में। मैं यूजुअली यूनिवर्सिटी के नाम नहीं लेती हूँ ज्यादातर, बट मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए क्या कोई रैंडम XYZ एजेंट रजिस्ट्रेशन कर सकता है? क्या वो ऑथराइज है, जिनका यूनिवर्सिटी में कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं? चलिए मैं मान लेती हूँ एक एक्स नाम का स्टूडेंट है जिसे समारा यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। वो एक कॉन्ट्रैक्टर, वो अपने पास के घर के पड़ोस में कहीं से भी एक एजेंट के पास पहुंच जाता है, यूट्यूब से या कहीं से भी। तो बेसिकली उसने बोला कि मुझे समारा यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो बोलता है ठीक है, हाँ, पहले वो बोलेंगे आपको, ठीक है, पहली बात तो आपको हाँ कोई बोलेगा नहीं कि हाँ तुम कर लो। आप समारा के लिए बोलिए, उराल के लिए बोलिए, आपको ये दिमाग में ये नहीं, यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, रशिया यूनिवर्सिटी सेफ नहीं है, यहाँ पे चलती है दिक्कतें, ठीक है। क्योंकि बेसिकली पूरा रशिया सेफ है, पर सिर्फ हमारा सेफ नहीं है, ठीक है। तो तुम लगाना अपना थोड़ा सा लॉजिक कि एक्चुअल में ऐसी चीजें हो सकती है, ठीक है। उसके बाद तुम स्टूडेंट से बात करो। मैं आपको हमेशा ये बोला है, कभी भी किसी यूट्यूबर से, किसी स्टूडेंट से एडमिशन नहीं लेना है, ऑथराइज सोर्स से ही इन्फॉर्मेशन ले। एंड ऑथराइज सोर्स से, स्टूडेंट से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, कंसल्टेंट या एजेंट जहां से भी आप लेना चाहते हैं, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। बट सारे एजेंट गलत नहीं है, सारे कंसल्टेंट गलत नहीं है, बट फिर भी स्कैम हो रहा है, इसका मतलब सब सही भी नहीं है। तभी तो हर कोई पैसा ही कमाने के लिए दुकान खोल के बैठा है। तो पैसा कमाओ, बट जितना तुम काम कर रहे हो उतना कमाओ, ठीक है। तो जबरदस्ती बच्चे का डॉक्यूमेंट होल्ड करने के लिए बोलते हैं कि हम आपका फ्री में रजिस्ट्रेशन करा के देंगे। फ्री में बच्चे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, कोई इतना यहाँ पे सोशल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए नहीं बैठा है, ठीक है। तो बेसिकली आपको बोलेंगे, अब आप एक एक्स नाम का स्टूडेंट आया समारा के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, पहले तो तुम्हारे दिमाग में बोला जाएगा तुम्हें यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, ऐसा वैसा, बहुत सारी चीज़ें, रैंडम XYZ, कई सारी चीज़ें। तो या तो कुछ बच्चे डर जाएंगे, किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, या तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं मुझे इस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करना है। बोलेंगे चलो हम आपका फ्री में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आपका मार्कशीट दो, हम आपको करवा देंगे रजिस्ट्रेशन। कुछ फ्री में करेंगे, कुछ 10-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये भी लेंगे, ठीक है। अब किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, डॉक्यूमेंट अपने पास लिया, होल्ड करके रखा, ठीक है। किसी और को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, 10th का मार्कशीट लिया। फिर जब ये एट द एंड ऑफ द डे आपको हो सकता है कि आपको ऐसा बोला जाए कि नहीं आपका ये यूनिवर्सिटी नहीं हो रहा, अभी आप यूनिवर्सिटी आप देख लो, ठीक है। क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, रजिस्ट्रेशन वही कर सकता है जिसका यूनिवर्सिटी में ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर जिसका यूनिवर्सिटी के साथ कोई बात होती है। अगर मैं बोल रही हूँ मैं रजिस्ट्रेशन करके दे सकती हूँ, तो मेरी यूनिवर्सिटी तो है नहीं कि मैं अपने यहाँ से डॉक्यूमेंट बना के छाप के आपको दे दूंगी, ऐसा नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन होता है यूनिवर्सिटी से, तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर लगेगा, यूनिवर्सिटी कि मैं आपका डॉक्यूमेंट जाएगा,
आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे कि हाँ ये स्टूडेंट ने इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रखा है, रजिस्ट्रेशन करना चाहता है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेटर कभी भी आपको कंसल्टेंसी से मिलता है, ठीक है, बट एक यूनिवर्सिटी में आपका डॉक्यूमेंट तब तक के बहुत जरूर जाता है, ये चीज़ें। इसके बाद आता है आपका एडमिशन लेटर, रजिस्ट्रेशन लेटर आया, उसके बाद आपका आता है एडमिशन लेटर। समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एडमिशन लेटर इशू करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। इवन उराव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भी एडमिशन लेटर देना स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे लोगों को ये भी बताया जाता है, या कुछ ऐसी चीज़ें भी है कि रजिस्ट्रेशन कोई सीट्स फुल नहीं हो रही नीट एग्जाम तक के। ये लोग सिर्फ मतलब बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि हाँ कुछ कंसल्टेंट जेन्युइनली कुछ यूनिवर्सिटी के लिए ऐसा करते हैं कि सीट खत्म हो रही, सीट खत्म हो रही, तुम रजिस्ट्रेशन कर लो, ऐसा वैसा। तो ये कहीं ना कहीं सही है, कहीं ना कहीं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए गलत है। ये बिल्कुल बात सही है कि हो सकता है नीट के एग्जाम्स तक के कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स ना रहे, ये बिल्कुल हो सकता है। आप लोगों को इस हिसाब से प्रिपेयर रहना चाहिए। अब तक के क्या सिचुएशन थी 2024 से पहले, सीट्स खाली रहती थी, इसलिए विंटर इनटेक होता था, जनवरी इनटेक होता था। बट इस बार सिचुएशन क्या रही, बच्चे अब तक के खुद रेडी है कि कोई भी यूनिवर्सिटी बता दो मुझे रशिया जाना है, पर यूनिवर्सिटी खाली नहीं है, ठीक है। ये सिचुएशन फिलहाल इस साल रही। लास्ट में 2 यूनिवर्सिटीज रही थी, फिर उसके बाद अभी भी एक यूनिवर्सिटी बची है जो अभी भी बची है, लाइक वहां पे बच्चे नहीं जा रहे। तो ये सिचुएशन है। अब बच्चे ज्यादा है, सीट्स की कमी है, ठीक है। इस बार भी यही होगा, ठीक है, बच्चे ज्यादा होंगे, सीट्स की कमी होगी। एंड आपको यकीन नहीं होगा कि लास्ट ईयर 500 से 600 स्कोर वाले बच्चे भी अब्रॉड गए, ठीक है, बहुत ज्यादा गए। एंड इस बार भी ऐसा होगा। एंड नीट के एग्जाम्स तक के कम से कम 2 से 3 यूनिवर्सिटीज में सीट्स नहीं रहेंगी, ठीक है। उसमें क्या होता है, आप लोग जब एक डिसीजन पे पहुंचने की कोशिश करते हो, कुछ लोग आपको डाइवर्ट कर देते हैं। कुछ कंसल्टेंट तुम्हें हर कंसल्टेंट के पास अपनी 4 से 5 यूनिवर्सिटी होती है। एक कंसल्टेंट आपको बोलेगा 4 यूनिवर्सिटी गलत है, दूसरा कंसल्टेंट आपको बोलेगा 4 यूनिवर्सिटी गलत है। हर कोई एक दूसरे की बुराई करेगा, तभी वो अच्छा बनेगा। और तुम्हारी नजरों में जब वो अच्छा बनेगा, तभी तुम उससे एडमिशन लोगे, ठीक है। तो बेसिकली ये चलता ही ऐसा है कि वो गलत है, ये गलत है, वो स्कैम है, ये स्कैम है। तुम खुद से प्रूफ्स एंड फैक्ट्स पे बात करो, ठीक है। ये फालतू की बेतू की बातों पे भरोसा ना करें, ठीक है। तो आपको बताना है कि हाँ मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है, बताइए कौन है यहाँ पे ऑफिशियल, ये होता है सोर्स। आपको आपका बजट डिसाइड करना है, उस बजट में आपको एक बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी डिसाइड करनी है। अगर आपका बजट डिसाइडेड है तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना, ठीक है। अगर आप नहीं भी थोड़ा सा भी अगर आप कहीं प्लान कर रहे हैं, फिर भी आपको ये जो नंबर मैंने पिन किया है, इस पर आपको एक बार टेक्स्ट ड्रॉप करना है, ताकि आपको अपडेट्स आते रहे। जैसे मैंने आपको बताया कि समारा का एडमिशन लेटर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, उराल का यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो मैं आपको कभी दिखाऊंगी एडमिशन लेटर जो हुआ निकले हैं यूनिवर्सिटी से, कि हाँ ये बच्चों के लेटर्स ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, ताकि तुम लोगों को यकीन हो कि हाँ लिटरली यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर दे रही है। अगर तुम लोग प्लान कर रहे हो तो यू शुड गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड जितने जल्दी हो सके। एंड अगर मान लीजिए आप किसी की बातों में आते हैं, ठीक है, देखो यूनिवर्सिटी में सीट्स है 300 से 320, 350 पकड़ लीजिए, 350। तुम नहीं आओगे, कोई और स्टूडेंट आएगा। यूनिवर्सिटी में बच्चों की कमी नहीं है। अब ये चीज आप बहुत अच्छे समझ लो, लॉस एजेंट का नहीं है, तो वो तो तुम्हें किसी और यूनिवर्सिटी में भेज के अपना निकाल ही लेगा, प्रॉफिट कमीशन जो भी है, ठीक है। लॉस आपका है, तुम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहे हो। मैंने क्या बोला आपको कि जिस 350 सीट समारा में है, ठीक है, 300 के अप्रॉक्स सीट्स उराल में है, ठीक है। ऐसे हर यूनिवर्सिटी में एक अच्छी सीट्स है। ये नहीं बोलूँ कि यही सिर्फ 2 अच्छी यूनिवर्सिटीज है, और भी यूनिवर्सिटीज है अच्छी, ठीक है, जनरली है अच्छी, ठीक है, वहां जाओ। बट अगर आप मैं किसी और यूनिवर्सिटी का नाम लूंगी तो लाइक मैं उन लोग यूनिवर्सिटीज को ज्यादा ही कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल देके चीजें समझा रही हूँ। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, ठीक है, आपको कोई बोल देता है नहीं नहीं अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, ये वो ऐसा वैसा, ठीक है, आप उसकी बातों पे मान लेते हैं। आप उस यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे, आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उससे भी बदतर यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ठीक है। उनकी उनकी बातों में प्रॉफिट, जहाँ उनका प्रॉफिट है। एजेंट कंसल्टेंट आपको वही यूनिवर्सिटी सजेस्ट करेगा जहाँ उसका प्रॉफिट है, ठीक है। उसने तो ये सारी चीजें स्टार्ट ही, मतलब कोई अगर ये कर रहा है कंसल्टेंसी, अगर कंसल्टेंसी चल रही है, कंसल्टेंसी क्यों चल रही है, एजेंट क्यों काम कर रहे हैं, पैसों के लिए, प्रॉफिट के लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए काम कर रहा है कोई नहीं, किसी कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तुम चाहे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ, तुम चाहे नेक्स्ट क्लियर करो, नहीं क्लियर करो, पैसा मिल गया बस बात खत्म। ये चीजें हैं। तो अपने फ्यूचर के हिसाब से अपने लिए जो सही है वो चीजें सोचो, ठीक है। अगर तुमने एडमिशन नहीं लिया तो उस यूनिवर्सिटी में सीट खाली नहीं बचने वाली, वो कोई और लेगा, और कोई और स्टूडेंट लेगा ही लेगा। इसका तुम रिजल्ट देख लेना, ठीक है। मई तक के ऑलमोस्ट, अप्रैल से पहले तो रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे कुछ यूनिवर्सिटी में, ठीक है, बट मई तक के सीट्स नहीं रहेगी, ठीक है। तो प्लीज अपने पहले तो इन स्कैम से आपको बचना है, ठीक है। जो फैक्ट्स पे बातें करो सिर्फ उन पे भरोसा करें, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी चीजें कि कौन कहाँ से कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, आपको मैं बता दूंगी। अगर बहुत ही जेन्युइन सोर्स जो बहुत कम चार्ज में जेन्युइनली
तो मैं यहाँ एक्चुअल में 6 साल तक के सर्विस प्रोवाइड करे ऐसे इंसान से करवाए। तुम्हें नहीं पता तो तुम मुझे पूछो कि हाँ, मैं इस यूनिवर्सिटी के लिए प्लान कर रही हूँ, कर रहा हूँ, बताइए कौन सा सही होगा। देखो, तुम्हारा लॉस कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने आपको, मुझे इस नंबर पर टेक्स्ट करने का कोई पैसा पे नहीं करना है, मैं आपको बेसिकली बता तो फ्री में रही हूँ, तो एक बार पूछ लो। नहीं पूछोगे, आपका ही लॉस है, ठीक है। अगर आप किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू जाने के लिए प्लान कर रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो एक बार ये पूछो कि ये कंसल्टेंसी मुझसे इतना चार्ज कर रही है, सच में ये जेन्युइन है क्या। इसमें क्या है कि फायदा आप ही का है, आपके ही पैसे बचेंगे। एंड लिटरली मैं चाहती हूँ कि जो स्कैम मेरे साथ हुआ था 2019 में यहाँ आने से पहले, वो आपके साथ ना हो, ठीक है। क्योंकि मैंने मेरे बहुत सारे पैसों का, ठीक है, जो कि मैं लोन लेकर के आ रही हूँ चीज़ें, उन पैसों का मेरा लॉस हुआ। मैं नहीं चाहती कि सेम सिचुएशन पहले तो नीट को लेकर के आप ऑलरेडी परेशान है। रजिस्ट्रेशन की बात करोगे, पेरेंट्स बोलेंगे पहले नीट पे ध्यान दे दे, बाद में रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। ये सबके नहीं, बट ये चीज़ें होती है। तो इन सिचुएशन में ऑलरेडी मान लो अगर आपने गलत जगह पे पैसा और आपका फंस गया, फालतू के फालतू में आपके पेरेंट्स का मेहनत का इतना कमाया हुआ पैसा वेस्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है, कि वो सही है क्या, ये देख लो, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है, इसीलिए, ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम बिना पासपोर्ट के नहीं होगा, ठीक है। आपको 90% यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। बिकॉज लास्ट टाइम कुछ यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम, हर यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। लास्ट ईयर भी एंट्रेंस एग्जाम हुआ, बट उसमें क्या होता है कि आधार कार्ड की फोटो मैच नहीं कर रही बच्चे से, उनका लाइसेंस का फोटो मैच नहीं कर रहा। उस केसेस में यूनिवर्सिटी को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई है कि बच्चों का डॉक्यूमेंट मैच करने के लिए, बच्चों की शक्ल मैच करने के लिए। इस वजह से मोस्टली 90% यूनिवर्सिटीज़, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। इसलिए आपको अभी से पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। पासपोर्ट के लिए आप जिस वक्त अप्लाई कर रहे हैं, प्लीज़ उसी वक्त पीसीसी के लिए अप्लाई करें। पीसीसी क्या है, अगर आप पासपोर्ट के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तभी आपके पास पीसीसी के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन आता है। अब अगर आपने पीसीसी अगर आपके पास होगा तो क्या होगा, आपका 1.5 से 2 लाख रुपए बचेगा। कैसे, आपको 6 साल तक के आपको रशिया में क्या होता है कि हर साल आपको वीज़ा, डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल करवाना पड़ता है। फिर उसके बाद आपका 1 साल का वीज़ा एक्सटेंड होता है। पहली बार आपका 3 महीने का वीज़ा लगता है, यहाँ आते हो मेडिकल होता है, सब होता है, फिर आपका 1 साल का वीज़ा लगता है जून तक के। फिर आप छुट्टी में जाओगे, फिर आओगे, फिर आपका दिसंबर में फिर से मेडिकल वगैरह होगा सब, फिर आपका 1 साल का वीज़ा। तो ये आपका हर साल का मेडिकल का, वीज़ा का एक्सटेंशन का पैसा बचेगा अगर आपने पीसीसी वाला डॉक्यूमेंट बनवा लिया तो। ये है पीसीसी। पीसीसी बनाने में पैसा कितना लगता है, 1500 रुपये, ठीक है, इतना ही लगता है। ये चीज़ें हैं, तो आप पीसीसी बनवा के आए, ठीक है, एक ये चीज़ है। उसके बाद मैंने आपको पासपोर्ट के लिए आपको बता दिया, हर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। तो प्लीज़ अगर तुम कहीं पे भी प्लान कर रहे हो तो एक बार कर लो अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई, ताकि तुम्हारा पासपोर्ट आ जाए। अगर एट द एंड ऑफ द टाइम में बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं तो तत्काल में अगर अप्लाई करवाओगे तो 3500 रुपये लगते हैं, नॉर्मल अगर 3500, ठीक है। अगर नॉर्मल में अप्लाई करोगे तो 1500 लगते हैं। तो उस वक्त में अगर तुम तत्काल में भी अप्लाई करोगे ना तो भी काफ़ी टाइम लगता है, 20-20, 25-25 दिन लगते हैं उस वक्त, क्योंकि वो पीक टाइम चल रहा होता है, तो नहीं मिलते हैं तुम्हें सेंटर, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, एक आपको ये समझ में आ गया कि पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करके रखिए, लॉस कुछ भी नहीं है, करके रखिए, ठीक है, सेफ साइड के लिए। इसके बाद आपका पासपोर्ट का आपको समझ में आ गया। उसके बाद कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था कि बच्चों को टाइम पे पता चला था कि अगर वो 18 साल के नहीं हो रहे हैं 20 जुलाई तक के, तो कुछ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। 20 जुलाई 2025 तक के आपकी एज अगर 18 ईयर्स नहीं हो रही है तो उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, नॉर्थ कॉकेशियन यूनिवर्सिटीज आपको और भी है जो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो अगर आप नहीं है इस डेट तक के 18 साल के नहीं हो रहे तो फालतू का टाइम वेस्ट करिए मत, कि अप्लाई करिए ही मत, ठीक है। आपके बजट में आपके एज का जहाँ पे हो वहाँ पे देख लीजिए आपके हिसाब से जो भी सही रहेगी। अगर आपको नहीं पता, मैंने आपको बोला कि आप मुझसे बिल्कुल यूनिवर्सिटी पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल अनबायस होकर बता दूंगी कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सही रहेगी। बिकॉज मेरी कोई कंसल्टेंसी नहीं, मैं बिल्कुल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, बस मैं चाहती हूँ अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ एंड जेन्युइन लोगों से जाओ ताकि तुम्हें ही दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कैसे होगा करके, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं होगा अगर आप 17 साल के हैं तो, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट एक और पे आते हैं। पहले यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में इनविटेशन लेटर आने के लिए आपको जो थे वर्किंग डेज लगते थे, 10 वर्किंग डेज अप्रॉक्सीमेटली लगते थे इनविटेशन लेटर आने के लिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लेटर आपको कंसल्टेंसी ही देती है, ठीक है, बट अगर ऑफिशियल रहा तो आपका डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी भेज भी देती है। उसके बाद आता है आपका एडमिशन लेटर। एडमिशन लेटर का मतलब क्या है कि इस बच्चे ने हमारी यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन कर दिया है। एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी के स्टैम्प के साथ यूनिवर्सिटी से ही आता है, ठीक है। ये होता है एडमिशन लेटर का मतलब। एडमिशन लेटर आने के बाद आता है आपका इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर आने के लिए आपका लगता है पासपोर्ट, क्योंकि आपके पासपोर्ट का जो नंबर होता है ना, जहाँ पे एक
टी और एक नंबर लिखा होगा, एक सीरीज, एक इनिशियल अल्फाबेट का लेटर, फिर एक नंबर होगा। वो नंबर आपका पासपोर्ट पे का लगता है इनविटेशन लेटर पे, कि हम इस स्टूडेंट को अपनी यूनिवर्सिटी में आने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। ये होता है इनविटेशन लेटर। तो इनविटेशन लेटर जो पहले आता था, ये आता था यूनिवर्सिटी की तरफ से, बट अभी ये जो है वो मिनिस्ट्री की तरफ से आएगा, इसलिए इसमें मिनिमम 15 वर्किंग डेज लगेंगे ही लगेंगे, मिनिमम, इससे ज़्यादा ही लगेंगे। तो इनविटेशन लेटर आने के लिए कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में इस बार वक्त भी लगेगा। और पहले ये भी चीज़ होती थी, एक बच्चे ने अगर अप्लाई करा, ठीक है, उस बच्चे का इनविटेशन लेटर आ जाता था वर्किंग डेज में, सर्टन पर पीरियड ऑफ वर्किंग डेज में। बट इस बार क्या होगा, प्रॉपर 50 बच्चे अप्लाई करेंगे, 50 बच्चों का इनविटेशन लेटर आएगा, फिर नेक्स्ट 50 बच्चे अप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट 50 बच्चों का इनविटेशन लेटर आएगा। तो उस चीज़ में आपको अगर आपने कर लिया तो आपके नेक्स्ट 50 के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये होगा, मतलब एक सर्टन बैचेस में इनविटेशन लेटर आएंगे, एक एक करके जैसे पहले आता था वैसे उतनी ईजिली अब नहीं आएंगे। एंड धीरे धीरे यहाँ पे भी कई ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही है, लाइक बच्चे आने वाले बढ़ रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन बढ़ रही है। तो अपने लिए एक जेन्युइन यूनिवर्सिटी चूज करो, जहाँ से तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो, जहाँ तुम्हें नेक्स्ट वीक कोचिंग मिले, और यहाँ से तुम्हें सिर्फ यहाँ पे एमबीबीएस करके नहीं करना नहीं है, ठीक है, तुम्हें इंडिया जाके नेक्स्ट का एग्जाम भी क्लियर करना है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी अपने लिए देखो जहाँ से पास आउट होने के बाद आपका फर्स्ट इसमें नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर हो, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए, आपको ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए जहाँ एफएमजी और नेक्स्ट की कोचिंग हो। एफएमजी और नेक्स्ट की कोचिंग कौन प्रोवाइड करता है, यूनिवर्सिटी नहीं। यूनिवर्सिटी वाले जानते ही नहीं कि इंडिया में टीचर कौन से है, अच्छे हैं, क्या है, ठीक है, वो प्रोवाइड करते हैं वहाँ काम करने वाले ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर। सो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर इज। ये महत्व होता है आपकी जिंदगी में, और कई सारी चीजें हैं, ठीक है, आपको सर्विस 6 साल तक के क्या कौन प्रोवाइड करता है, ये सारे इंपॉर्टेंस होते हैं। इसलिए मैंने बोला है जरूर एक बार पूछ लीजिए कि मैं इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए प्लान कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ठीक है। आपको बस इस नंबर पर टेक्स्ट कर देना है, आपको पूछना है, मैं आपको बता दूंगी कि हाँ ये जेन्युइन है, आप जिनके तरफ से सोच रहे हो जा सकते हो। हाँ अगर नहीं जेन्युइन नहीं है, इनसे कम में हो सकता है, आप देख लीजिए। तो प्लीज इन चीजों को समझिए। आपको लगता है कि हाँ इतनी बड़ी कंपनी है तो गलत नहीं करेगी, ठीक है, गलत नहीं करेगी, बस चार्ज ज्यादा लेगी, ये चीजें हैं। तो मैं बस वही कहना चाहती हूँ कि जब तुम्हारी सेम चीजें कम अमाउंट में हो सके तो वहां से करवाइए। इसमें एक दूसरी चीज ये भी आ जाती है कि भाई एक बंदा एकदम ही कम ले रहा है, दूसरा बंदा ज्यादा क्यों ले रहा है। तो देखो, एडमिशन कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई भी एक स्टूडेंट भी आजकल के एडमिशन करवाते हैं। एक किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे ना, स्टूडेंट भी को डॉक्यूमेंट दो, स्टूडेंट भी एडमिशन करवाते हैं। बट क्या एक स्टूडेंट किसी और के बच्चे की 6 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, उसके वीजा डॉक्यूमेंटेशन एयरपोर्ट के लिए उसको लेके जा सकता है। एयरपोर्ट पे जाने की कैब होती है 600 रुपए की, तुम खुद के ले जाने से पहले सोचोगे किसी और के बच्चे के लिए लेने जाओगे। तो तुम अगर किसी के बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते यहाँ आने से पहले, तो उनकी जिम्मेदारी लीजिए भी नहीं, ठीक है। तो एडमिशन करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी करवा देता है। इसीलिए जो एजेंट आपको लगता है कि हाँ ये कम पैसों में कर रहा है, क्यों कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको क्या करना है, डॉक्यूमेंट लेना है, ट्रांसलेट करना है, अपोस्टाइल करना है, आगे किसी और को देना है, आगे वो किसी और को देगा, ठीक है। तो यही तो करना है, एक डॉक्यूमेंट वो पासिंग द पार्सल की तरह आगे डॉक्यूमेंट तो पास करना है। उसके हिसाब से तो वो 70-80 हज़ार भी ले रहा है तो बहुत है ना। पासिंग द पार्सल के लिए इतना पैसा क्यों, जो मिनिमम चार्जेस है आपका डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन अपोस्टाइल के लिए वो लीजिए फिर। ये चीजें तो बेसिकली इस फर्क को समझे एंड अपने लिए एक जेन्युइन यूनिवर्सिटी एंड जेन्युइन कंसल्टेंसी चूज करें। एंड रजिस्ट्रेशन अगर करना चाहते हो कर सकते हो, पॉसिबल हो तो करिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी कर सकते तो भी आप मुझे इस नंबर पे, जो नंबर आप मेरा डिस्क्रिप्शन में हर जगह पे देख सकते हो, इस पर टेक्स्ट कर देना। आपको अपडेट्स आते रहेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने एडमिशन लेटर देना स्टार्ट कर दिया है, कौन सी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर आना क्लोज हो रखा है, किस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम का क्या डेट है। उराल यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम का डेट आ गया है, एडमिशन लेटर नेक्स्ट मंथ से इस मंथ से आना स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी। एडमिशन लेटर उराल के भी आना स्टार्ट हो गया है। नॉर्थ कोकेशन के लिए भी अप्रोक्सीमेटली 10 दिन के अंदर एडमिशन लेटर आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड सिर्फ यही चीज़ें नहीं है, आपका इन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, बस अपने लिए एक जेन्युइन यूनिवर्सिटी ढूंढी, ठीक है। तो ये चीज़ें एंड इनका एंट्रेंस एग्जाम अप्लाई कर के लिए आपको पासपोर्ट का होना जरूरी है, तो अपने पास पासपोर्ट रखिए, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करिए, ठीक है, ताकि आप इनका एंट्रेंस एग्जाम दे सकें। एंड इनका एंट्रेंस एग्जाम 20 जुलाई के बाद होगा अप्रोक्सीमेटली। उड़ाल के एंट्रेंस के बारे में भी मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको। 3 पेपर होते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश। पिछले साल केमिस्ट्री खतरनाक लेवल तक का हार्ड था, ठीक है, था कुछ बहुत ज्यादा नहीं था, बट कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थे। उस वक्त में उतने कम टाइम में उन्हें सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो इस बार यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री का एंट्रेंस एग्जाम उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, थोड़ा लो लेवल पे होगा, मतलब पिछले बार की तरह डिफिकल्ट नहीं होगा। बाकी किसी को अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखने हो कि कैसे क्वेश्चंस थे किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो भी आप बिल्कुल इस नंबर पर टेक्स्ट करके पूछिए, मैं आपको क्वेश्चंस भी भेज दूंगी जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस चाहिए हो, ठीक है।
तो यही सारी चीज़ें मुझे आपको शेयर करनी थी। एंड अगर आपने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है? एंड बाकी आप स्टे ट्यून, बाकी मैंने एमबीएस अब्रॉड की सीरीज़ मैं डाल ही रही हूँ, ठीक है? जहाँ आपको हर अपडेट आ ही रहा है, हर यूनिवर्सिटी के रिलेटेड क्या प्रोज़ है, क्या कॉन्स है, बिल्कुल एक अनबायस्ड तरीके से आपको हर यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। सो स्टे ट्यून, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दैट्स इट।